जाते आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। हाल ही के समय में एक और राज्य के स्पीकर पर उंगलियां उठाई गई। मैं कर्नाटका की बात कर रही हूँ। एक माननीय विधायक ने ऐसा कहा कि जिस तरह से हो हल्ला हो रहा है असेंबली में, ऐसा लग रहा है जैसे रेप हो रहा है, और अगर रेप हो रहा है तो यू शुड लाई बैक एंड एंजॉय इट। उस पर स्पीकर हंसते हुए नजर आ रहे थे और लोगों का इस पर बहुत गुस्सा था। खास करके मैं ये कह सकती हूँ कि एक स्त्री होने के नाते कम से कम मेरा जो खून है वो खौलता है इस तरह की बात सुनकर। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये स्पीकर की गरिमा को शोभा देता है कि वो इस तरह से हास्यास्पद तरीके से ऐसे बयानों को लें और फिर स्त्रियों को बोलने का मौका भी ना दें हाउस में? पहले तो मुझे इस प्रकरण की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप टीवी नहीं देखते? हर टीवी स्क्रीन पर। चूंकि यदि आपने कहा है तो मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ। और किसी भी गंभीर विषय पे गंभीरता किसी भी रूप में दिखनी चाहिए। मैं एक छोटी सी बात आपको उदाहरण के रूप में कह रहा हूँ। हम लोग जनप्रतिनिधि लोग हैं और सामान्यतः अब टेलीफोन हमारे पास होता है, और जो भी सामने जनता का व्यक्ति होता है वो व्यक्ति को नहीं पता कि मैं कहाँ बैठा हूँ या मैं किस स्थिति में हूँ। वो अपना फ़ोन करता है और फ़ोन करता है, ये अपेक्षा करता है कि मैं उसकी बात का जवाब भी दूं और उस बात को मैं सही ढंग से उसका जो वो चाह रहा है उसके पे मैं सकारात्मक टिप्पणी करूं। अक्सर मैं क्या करता हूं कि जब कभी मैं दुख सुख के घटनाओं में कभी जाता हूं, माना मैं किसी की दाह संस्कार में जा रहा हूं और दाह संस्कार में जाता हूं तो सामने वाले को नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ, लेकिन सामने से फ़ोन आता है और बाय द वे, मैं शब्द बोल रहा हूँ बाय द वे, कोई ऐसा विषय आ गया और मैं हंस गया तो निश्चित रूप से सामने जिसके यहाँ मैं दुख प्रकट करने गया हूँ, जिस दाह संस्कार में गया हूँ, तो निश्चित रूप से उसे बहुत बड़ा दुख होगा। ये सदन की बात है। मैं पूरी बात कर लूं। मैं पूरी बात कर लूं। मैं आप ही की बात पे आ रहा हूँ। आपने जो विषय पे जोड़ा मैं उसी को जोड़ रहा हूँ। सामने वाले को तो नहीं पता कि मैं क्यों हंस रहा हूँ, लेकिन मेरा हंसना उस समय गलत माना जाएगा। मेरा किसी भी तरह से उस समय गंभीर रहना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसी स्थिति में माना कर्नाटक के स्पीकर साहब के बारे में जैसे आपने कहा, हालांकि मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, अनेकों हमारी जो सीपीए की बैठक हुई है, मेरा उनसे मिलना हुआ है। बहुत साधारण व्यक्ति हैं, बहुत सरल हैं और बहुत सौम्य भी हैं। और इस विषय पे यदि उनकी इस प्रकार की, जिस प्रकार से आपने बताया कि उन्होंने ऐसे हंसी उड़ाई या हंसी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, तो निश्चित रूप से इस विषय पे गंभीरता दिखाई देनी चाहिए थी। और ऐसे मामले में, रेप जैसे मामले में तो निश्चित रूप से, चाहे वो सदन में बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे सामने कोई जनता का व्यक्ति भी क्यों ना हो, सबको एक रूप से और एक स्वर से इस बात में तो कम से कम गंभीरता दिखनी चाहिए। और कहीं ना कहीं चाहे हम उस संस्कृति के लोग हैं जिसे हम हिंदू संस्कृति या सनातन संस्कृति कहते हैं, वहां पे तो इसको कहीं से कहीं तक इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं, जैसे आपने कहा, मैं उस नाते भी कह रहा हूं कि स्पीकर साहब ने यदि ऐसा किया है तो शायद उसमें गंभीरता आनी चाहिए थी, क्योंकि सदन में इस प्रकार की चर्चा के बाद यदि पीठ पे बैठा व्यक्ति ही इस प्रकार का आचरण करेगा तो शायद उसका गलत संदेश जाएगा। सीधा और सटीक बोलने के लिए प्रेमचंद अग्रवाल जी, आपका अभिनंदन, क्योंकि ये मुद्दा हमारे दिल के करीब है। हर उस औरत के लिए, स्त्री के लिए, उनके परिवारों के लिए ये एक गंभीर मुद्दा है। शायद देवभूमि में सच बोलने की ताकत आ ही जाती है, और आपने जिस तरह से सीधे बात पर सीधा जवाब दिया, मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद आज के इस नवनिर्माण मंच पे आपके इस सरल और बिल्कुल गंभीर बयान के बाद चर्चा का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर महोदय। और एक बार जोरदार तालियों से हमारे मेहमान ने जिस तरीके से आज बात करी उनका ज़रा अभिनंदन कीजिए।